गुड मॉर्निंग इंडिया। एक मेरे जूनियर आर्टिस्ट आर्थिक तंगी में चल रहे हैं और कल वो मेरे पास फ़ोन किए, बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं आप बताइए। हम बोले कोई काम करने में बुराई नहीं है, काम सब अपना है, पर हम आर्टिस्ट फंस जाते हैं कि हमें करना है तो पेंटिंग करना है, जबकि धनोपार्जन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम चाय का दुकान कर सकते हैं, गुपचुप का दुकान कर सकते हैं, और भी कई एक तरीके हैं, पर हम आर्टिस्ट फंस जाते हैं कि हम फाइन आर्ट पढ़े हैं तो हम पेंटिंग ही करेंगे, और पेंटिंग बिकती नहीं है। साल 2 साल में 1-2 पेंटिंग किसी आर्टिस्ट का बिकता है, और जो आर्टिस्ट गैलरी का काम नहीं कर रहा होता है कमर्शियल, वो आर्टिस्ट आर्थिक तंगी पे आ जाता है। तो मुझसे राय ले रहा था कि क्या करूं। मैं बोला तू ऐसा करके पोर्ट्रेट बना पेंसिल का, जीविका उपार्जन के लिए कुछ भी करना में शर्म नहीं है। अगर तू पोर्ट्रेट नहीं बना सकता है तो एक छोटी सी चाय का दुकान कर ले और चाय बेच, और मुझे लगता है कि 1000-2000 उससे अर्न हो जाएगा, और उससे जो पैसा आवे उससे पेंटिंग कर। इतिहास में भी विसेंट के पास पैसा नहीं आता था, पेंटिंग नहीं बिकता था, पर विसेंट का भाई थियो उन्हें आर्थिक हेल्प करते थे। पर वान वो बहुत भावुक इंसान थे। वो 2-3 मजदूर को भी खाना खिलाते थे, तो वो खाना खिलाने के लिए मजदूरी करते थे, और उससे जो अर्न होता था उससे 2-3 मजदूर को खाना खिलाते थे। तो इस तरह का बात इतिहास में भी दर्ज है कि पेंटर का जब स्ट्रगल होता है तो देखने लायक होता है। कभी कभी तो जेब में एक भी पैसा नहीं होता है, और चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है, और दिल में तमन्ना होता है कि कभी न कभी हमारा भी पेंटिंग 1 करोड़ में बिकेगा, 1 अरब में बिकेगा, पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है। इस हालात से मैं खुद गुजर चुका हूँ। जिस हालात से वो गुजर रहा है, तो मैंने ये राय दिया था, मैंने बोला कि तुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक तू अपना हेल्प करना नहीं चाहोगे। दुनिया बहुत जालिम होता है, अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो तुमको और भी गिरा देगा। इसलिए हालात को बेटर बनाने के लिए कुछ करना ही होगा, ताकि तुम बेटर के तरफ दौड़ सको, रास्ता बना सको। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत सा बिजनेसमैन, खुद धीरू भाई अंबानी दूसरे के पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और आज उन्हीं का रिलायंस इंडस्ट्री है। सोचो, दूसरे के पेट्रोल पंप पे मजदूरी करके रिलायंस इंडस्ट्री तक का सफ़र करना कोई मामूली बात नहीं है।
तो स्टार्ट हम कहीं से कर सकते हैं। हमारे मोदी जी भी खुद पहले चाय बेचते थे, पिताजी का हेल्प करते थे घर चलाने में, और एक चाय दुकान से प्रधानमंत्री तक का सफ़र काबिल तारीफ है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन भेड़ चलाते थे, और वहाँ से सफ़र राष्ट्रपति तक करना काबिल तारीफ है। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम जीविका उपार्जन के लिए होता है वो काम अच्छा ही होता है। बशर्ते सिर्फ इतना ही ख्याल रखना चाहिए कि सपना मरना नहीं चाहिए, उसी जगह में नहीं बदलना चाहिए। और स्टार्टअप कहीं से भी करें, चाय दुकान से करें, पान दुकान से करें, या मोची के धंधा से करें, कहीं से भी करें, पर बंधना नहीं चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। जब भी आप स्थिर होते हैं तब आपका विकास रुक जाता है। तो आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, और आप हमें ऐसा अनुमान है कि आपका काम बहुत अच्छा है। हमने काम देखा है, काबिल तारीफ काम है। आप स्टार्ट कीजिए पोर्ट्रेट से या चाय दुकान से, और आप काम कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप एक दिन ग्रेट आर्टिस्ट की सूची में जरूर आएंगे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। अगर जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या करनी चाहिए? ये जिंदगी की सबसे विकट परिस्थिति होती है, और इसी परिस्थिति में ज्यादातर आदमी अपने जीवन का दाइंड करते हैं। पर इस परिस्थिति से भी हम निकल सकते हैं अगर हम निकलने की कोशिश करें। मान लो कि तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, तो अपने नज़दीक जो भी शमशान गिरी है 4-5 दिन 2-2 घंटा करके बैठें, और छठा दिन आपको लगने लगेगा कि जिंदगी में भी सब कुछ बचा हुआ है, सांसें है, परमात्मा है, हम बोल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। जब हमारे साथ परमात्मा है तो अभी भी हम दुनिया बदल सकते हैं, और जिंदगी दाइन करने की कोशिश ना करें। जिंदगी दाइन तो होना ही है, वो आपका काम नहीं है, वो परमात्मा का काम है जिंदगी दाइन होना। और जब जिंदगी दाइन होना होगा तब कोई डॉक्टर भी नहीं रोकेगा, ना कोई हॉस्पिटल रोकेगा, वो तो पर्दा गिरेगा ही। इसीलिए मैं बोलता हूं, मौत तो महबूबा है, वो तो आएगी और गले लगाएगी। अगर संघर्ष करना है तो जीने के लिए संघर्ष करो। तो अगर अब आपकी जिंदगी में लग रहा है कि कुछ बचा है, तो फिर से अपने परमात्मा को याद करो और परमात्मा पे विश्वास करो, और परमात्मा पे विश्वास करो कि परमात्मा बहुत कुछ कर सकता है। और जब आप परमात्मा पे विश्वास करोगे, आप परमात्मा से पूछोगे, आप अपने अंदर मन में गोता लगाओगे
तब आपको मालूम होगा कि परमात्मा ने आपको किस काम के लिए चुना है। और फिर जिस काम के लिए परमात्मा ने चुना है उसी काम में जीवन बिता दो, उसी काम में तुझे प्रभु की मुलाकात होगी। पर विश्वास रखो, प्रभु की मुलाकात होगी। प्रभु ने तुझे जीवन दिया है दंड करने के लिए नहीं, प्रभु ने तुझे जीवन दिया है जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए, पत्थर तोड़ के भी रास्ता बनाने के लिए। जिसके जिंदगी कठिन होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, तो प्रभु ने आपको इतिहास लिखने का मौका दिया है। आप यूं जीवन बर्बाद करने को सोचो मत। आप परमात्मा को खोजो और परमात्मा से मुलाकात करो। जय हिंद।